हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और मुझे बतानी थी। पहले मेरे चैनल का नाम स्पिरिचुअल ज्ञान था, लेकिन बोलने में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने इसका नाम ज्ञान सागर कर दिया है। तो दोस्तों, फिर आज हम जब बताने जा रहे हैं जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी का मंदिर कैसे बना और उसके पीछे पूरा क्या इतिहास है और उसका क्या रहस्य है। तो स्टार्ट करते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की चोटी पे बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। पुरी जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजते हैं। हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा आज के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। देश की समुद्र बंदरगाहें थी जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए। सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर भी सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जात के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना जाता है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है। यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यह मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए जगन्नाथ के दर्शन कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न ने उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ की और सरोवर बनाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनके सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति, उसे नील माधव कहते हैं, तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता को इस मूर्ति के नीलांचल पर्वत में गुफा में छुपा रखा है। यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसे इन्हें मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुँचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने पर बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही इंद्रद्युम्न से वादा किया कि एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे। बरसे थे कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र से तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी
उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्व वसु की सहायता लेनी पड़ेगी। उस वक्त सब हैरान रह गए जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि किस दिन में मूर्ति बनाएंगे, अकेले बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सका। उनकी शर्त मान ली गई और आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। इंद्रद्युम्न की रानी गुनीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उनको कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उन्हें लगा कि बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी तो राजा को भी ऐसा लगी। सभी शर्तें और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था। उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। वर्तमान में जो यह मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यह स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित होते हैं। इसी नील माधव मंदिर में 12 वर्ष के बाद मूर्ति बदली जाती है और इस मूर्ति में नील माधव में कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जी का जो हृदय है वह विराजा जाता है, जिसको आंखों में पट्टी बांध कर विराजते हैं। बहुत ही गहन रहस्य है। मैं इतना ज्यादा विस्तार एक वीडियो में नहीं बता सकता। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसके बारे में और भी बड़ी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। जय जगन्नाथ जी।